पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट या तो सेवरल लिख दो या मोर देन 10 लिख लो, ठीक है ना। कंसिस्ट मोर देन 10, ये आप लिख सकते हो सेवरल। कंसिस्ट मोर देन 10 units of alpha amino acids, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स। कंसिस्ट मोर देन 10 सेवरल यूनिट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। इसी के नीचे लिखिए polypeptides having very high molecular mass about 10,000 यू लिखना, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास आप लोग जानते हो ना, AMU को ही बोलते हैं यूनिफाइड मास, है ना। जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 होता है, यही क्या कहलाता है हमारा AMU या यूनिफाइड मास, या इसी को हम क्या बोलते हैं 1 डाल्टन भी बोलते हैं ना। तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते थे, हालांकि आप यूनिफाइड मास और डाल्टन ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। चलिए, तो पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास 10,000 U यूनिफाइड मास कंसीडर एज अ प्रोटीन, या सिंपली लिख सकते हो कॉल्ड प्रोटीन। देखो आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, है ना, कंसीडर एज अ प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हम आपको एक चीज़ लिखा दे रहे हैं, एक्सेप्शन अगर आप लिखना चाहो, स्पेशल केस लिखना चाहो, है ना। जो इंसुलिन है, ये कम से कम 100 यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड की। किसी भी पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन होने के लिए 100 अमीनो एसिड की यूनिट चाहिए, तब इतना मास आ पाता है। तो जो इंसुलिन है, इसमें से 51 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। हार्मोन है, ब्लड को डाइजेस्ट करने के लिए एक ही हार्मोन है, सॉरी, ब्लड शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक ही हार्मोन है, दैट इज इंसुलिन, ठीक है। 51 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं इसके पास सिर्फ, लेकिन फिर भी इसको प्रोटीन कंसीडर किया गया है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत बैलेंस्ड है ना। कंसीडर नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक, लेकिन इसको कंसीडर किया गया, प्रोटीन है, हार्मोन ऑल्सो अ प्रोटीन। डालिए, तो ये आपके पॉलीपेप्टाइड खत्म हो गया। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में आते हैं हम, डालिए प्रोटीन, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। प्रोटीन में आते हैं अब हम। कहाँ से सीक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन? पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है, बिल्कुल राइट। और इसका मेन फंक्शन है डाइजेस्ट ब्लड शुगर को डाइजेस्ट करता है। अब तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगने लगे हैं शुगर वालों के लिए, लेकिन वो एक समय तक ही वर्क करते हैं, है ना। चलिए, डालिए हेडिंग प्रोटीन। तो हेडिंग डालिए प्रोटीन। प्रोटीन का आप जानते हो कि प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन वर्ड आया है प्रोटीओस से, प्रोटीओस से आया है। प्रोटीन क्या हो गया? हाँ है, उसी को दिक्कत है। प्रोटीन वर्ड आया है प्रोटीओस से, जिसका मतलब होता है
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, प्राइम इम्पोर्टेंस, लिखते चलो, प्राइम इम्पोर्टेंस, इसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इम्पोर्टेंस दो इसको, नहीं तो शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, मसल वीक होंगी, बोन्स वीक होंगी, टेंडन वीक होंगे, ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ये आया प्रोटीओस से, जिसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा। अब प्रोटीन्स को हमें डिफाइन करना है, आप लोग डिफाइन कर सकते हो, हम कुछ भी ना लिखें तो आप डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ले सकते हो। आप ये ले सकते हो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ हाई मॉलिकुलर मास, आप ए भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो प्रोटीन्स आर वन टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन एक प्रकार के क्या है, बायोमोलिक्यूल ही तो हैं आपके, है ना। एक किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ के, हमारे शरीर की कई स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन बनाती है। ऐसे क्रिएटिन नाम की प्रोटीन ना हो तो हमारी बॉडी के कलर का डिसाइड नहीं होगा कि किस कलर की बॉडी होगी। जिसके में कमी होती है क्रिएटिन नाम की, उसकी बॉडी ना तो सफ़ेद इतनी काली, वो अलग ही रंग का निकल के आता है ना, पता नहीं चलता। अब जैसे हम बात करें हेयर का कलर, ये भी क्रिएटिन नाम की प्रोटीन से ही बनता है आपका। जो नेल हो गए, नॉन लिविंग सेल हो गई, और हेयर हो गए, नेल हो गए, हॉर्न हो गए, बिंग्स हो गए, बूल हो गए आपके, है ना, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन से ही बनते हैं हमारे। इसके अलावा हीमोग्लोबिन ऑल्सो अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इंसुलिन ऑल्सो अ प्रोटीन, एंजाइम ऑल्सो अ प्रोटीन, एंजाइम भी एक प्रकार की प्रोटीन। मायोसिन जो मसल फॉर्मेशन करती है वो भी आपकी एक प्रकार की प्रोटीन है। तो प्राइम इंपॉर्टेंस बोला गया है इसको कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपका, ये शरीर की बॉडी को पूरी तरीके से रेगुलेट करती है। तो प्रोटीन मीन्स प्रोटीओज, प्राइम इंपॉर्टेंस। आप अपने मन से इसकी जितनी डेफिनेशन चाहो उतना लिख रहो। मेन सोर्स क्या है प्रोटीन के, हमारे वेजिटेबल्स हैं ना, और स्पेशल सोर्स मान लें तो जैसे कि सोयाबीन, फिश, एग, मीट, और जर्मिनेटेड पल्सेस जो होती हैं आपकी, जर्मिनेटेड पल्सेस होती हैं आपकी, दलहनें होती हैं, उसमें पीनट्स में भी अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है। कहा जाता है गरीबों का बादाम, किसको कहते हैं, पीनट्स को, गरीबों का बादाम उसी को कहते हैं। उसी में पहली बार सुना आप लोगों ने, ये तो चलता रहता है इसमें लोकल लैंग्वेज में। उस पीनट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है ना, इक्वल टू बादाम प्रोटीन पाई जाती है, उसकी थोड़ी कम मान लें तो हम, तो वो हो गया आपका। तो आप ऐसे ढेर सारी, मेज हो गया, राइस हो गया, फिश, एग, मीट हो गया, इन सब में भी प्रोटीन पाई जाती है आपकी। तो ये प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब प्रोटीन की डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, अब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्रोटीन हैं किसके पॉलीमर, अल्फा अमीनो एसिड्स के, है ना। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, इसी के हैं। तो हम बोल सकते हैं ये एक प्रकार के ऐसे कंपाउंड है जो नाइट्रोजन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलने के लिए बोल सकते हैं भाई, ऐसे तो आप अल्फा अमीनो एसिड बोल दो उसमें सब कुछ आ गया, लेकिन बोलने के तरीके हम कह सकते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, हम ही बोल सकते। साथ में हम ये भी बोलते हैं प्रोटीन्स आर वन टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाइट्रोजिनस क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम 2-3 इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। तो पहला नंबर तो हमने बता दिया कि प्रोटीओस से आया, दैट मीन प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखिए इसमें प्रोटीन्स करके लिख रहे हैं तो लैंग्वेज थोड़ी अच्छी बन जाएगी। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, ये यहीं पर प्रोटीन की सबसे बढ़िया डेफिनेशन, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। पर सब प्रकार के पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन तो नहीं कंसीडर किए जाएंगे, सिर्फ वही पॉलीपेप्टाइड्स कंसीडर किए जाएंगे प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, हाई हो। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास कंसिस्ट अल्फा अमीनो एसिड्स एज अ मोनोमर।
प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन एक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, हैविंग पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ हाई मोल। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ हाई मोलिकुलर मास, कंसिस्ट अल्फा अमीनो एसिड्स एज अ मोनोमर। एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखते हैं इसकी, ठीक है ना। केमिकली proteins are nitrogenous chemically proteins are nitrogenous organic compounds of alpha amino acids. Chemically proteins are nitrogenous organic compounds of alpha amino acids. दोनों डेफिनेशन याद हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक फ्लो चार्ट में भी उनको बताएंगे, तो थोड़ा एक आंसर की हमारी एक अच्छी इमेज जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। तो हमें इसको क्या, यहाँ तक तो याद हो गया, 2 वर्ड याद रखो, पॉलीपेप्टाइड एंड अल्फा अमीनो एसिड। इन 2 वर्ड को याद रखो तो आप कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 2 वर्ड को याद रखो। तो अब हम इसको थोड़ा उल्टे तरीके से लिखेंगे, सीधे नहीं लिखेंगे हम प्रोटीन से लिखेंगे, ध्यान रखना है ना। अल्फा अमीनो एसिड से ही लिखेंगे, उल्टा चलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोटीन, उल्टा चल रहा है ना, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन, और प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस जब किया गया तो ये देखने को मिला पॉलीपेप्टाइड मिले, मतलब कई सारे पॉलीपेप्टाइड थे इसमें, तो पॉलीपेप्टाइड्स मिले। और जब पॉलीपेप्टाइड्स का हाइड्रोलाइसिस किया तो और छोटी यूनिट मिली, वो क्या हो गई हमारी, पेप्टाइड्स मिले। फिर पेप्टाइड्स मिले, और जब पेप्टाइड्स का भी हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें सबसे छोटी यूनिट मिली, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड्स। नोट करिए। तो ये आपकी प्रोटीन्स की आप एक फ्लो चार्ट बना के दिखाना है उनको। ये फ्लो चार्ट आप हर जगह बना सकते हो, आप अल्फा अमीनो एसिड में बना सकते हो फ्लो चार्ट, पेप्टाइड में बना सकते हो फ्लो चार्ट, प्रोटीन हर जगह फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप। यहीं पर एक स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे। इंसुलिन हैज ओनली 51 अल्फा अमीनो एसिड्स, 51 अल्फा अमीनो एसिड्स, even या स्टिल, इवन लिख लो, even consider प्रोटीन। देखिए कम से कम ये माना गया है कि 100 यूनिट्स होनी चाहिए अल्फा अमीनो एसिड की और 10,000 मास होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोटीन है जो कि हार्मोन है इंसुलिन, जिसमें से 51 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन फिर भी इसको प्रोटीन कंसीडर किया क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है जैसे प्रोटीन्स की होती हैं। इंसुलिन हैज ओनली 51 अल्फा अमीनो एसिड, इवन कंसीडर प्रोटीन ड्यू टू इट्स वेल डिफाइंड या वेल अरेंज, ड्यू टू इट्स वेल डिफाइंड भी लिख सकते हो आप, स्ट्रक्चर। 10 मिनट और पढ़ेंगे फिर छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रोटीन, है ना।
बनाएंगे बेटा, बनाएंगे तो, लेकिन ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे ही बना पाएंगे बेटा, है ना, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड ना, तो बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर। तो डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, तो सीधे लिखवा रहे हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से। डाली हेडिंग, यहाँ डालिए फाइब्रस या फिब्रस भी बोलते हैं कई लोग, इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट आर फाइब्रस प्रोटीन, व्हाट आर ग्लोबुलर प्रोटीन, डिफरेंशिएट फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन है तो पक्का है पॉलीपेप्टाइड तो होंगे ही होंगे, पक्का है अमीनो एसिड होंगे ही होंगे। अगर अमीनो एसिड इस प्रकार से जुड़ते हैं कि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो कहलाएंगे फाइब्रस प्रोटीन। और गोलाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्फेरॉइडल गोलाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि समझ लो एक फुटबॉल है और फुटबॉल के चारों ओर जाल ही जाल बिछा हुआ है, तो वो कौन सी प्रोटीन कहलाएगी, हमारी ग्लोबुलर। तो हम सिंपल कह देंगे इन प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन के जो अल्फा अमीनो एसिड हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर आते हैं। और इनमें अल्फा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में किस प्रकार नहीं होते, फॉर्म स्फेरॉइडल और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो पहले पॉइंट तो ये हो गए। अब हमारी लैंग्वेज में नहीं लिखना है आपको, हम लिखवा दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान इसमें भी इतना ध्यान रखना है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड थ्रेड लाइक होती है, इसमें पॉलीपेप्टाइड ग्लोबुलर होती है। तो अब जुड़ क्या रहे, अमीनो एसिड, किस में जुड़ेंगे, पेप्टाइड में। तो इसमें आप इतना लिख देना कि इसमें अमीनो एसिड थ्रेड लाइक पॉलीपेप्टाइड बनाती है, इसमें अल्फा अमीनो एसिड स्फेरॉइडल और ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड। ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्यूबल है और इस वाटर में सॉल्यूबल है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ोगे, डीनेचुरेशन में यही होता है, जो प्रोटीन सॉल्यूबल होती है पानी में वो इनसॉल्यूबल बन जाती है पानी में, जैसे प्रोटीन अपनी पूरी एक्टिविटी खो देती है, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं दूध पानी में घुलनशील है, लेकिन ये दूध को एक बार आप उसको खट्टा कर दो, शोर कर दो, उसको फाड़ दो, तो फिर वो जो फैट आएगा वो पानी में नहीं, तो वो एक प्रकार का प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ है आपका। तो ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, ये सॉल्यूबल है वाटर में, है ना। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप कहीं भी देखोगे यही दो पॉइंट मिलेंगे, लेकिन हम आपको और भी एक्स्ट्रा लिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सेंसिटिव होती है आपकी, इट इज सेंसिटिव, यह सेंसिटिव होती है टेम्परेचर और पीएच के प्रति। अगर टेम्परेचर और पीएच चेंज करोगे तो इस प्रकार की प्रोटीन चेंज हो जाती है आपकी, और ये आपके थोड़ा बहुत टेम्परेचर पीएच चेंज करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। इसमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब होता है कि दो सल्फाइड आयन जुड़े होंगे प्रोटीन को जोड़ने के लिए, तो ये कहलाते हैं डाइसल्फाइड। और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर की तरफ होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर की स्ट्रक्चर बनाने वाली जो प्रोटीन है या एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर बनाने वाली प्रोटीन है वो है फाइब्रस प्रोटीन। और एनिमल्स में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो रेगुलेट करती है वो कौन सी प्रोटीन है, जैसे हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, बताओ केराटिन कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रस की ग्लोबुलर, फाइब्रस, क्योंकि कैरेटिन किस में पार्टिसिपेट करती है, स्ट्रक्चर बनाने में। अब पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर, क्योंकि हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर नहीं बनाती, वो O2 और CO2 का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन। तो आप ऐसे जज कर सकते हो, है ना। चलिए तो लिखते हैं प्रोटीन्स में, एक साइड डाल लीजिए फाइब्रस प्रोटीन और एक साइड डाल लीजिए ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो लिखते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन में, सबसे पहला पॉइंट लिखिए फाइब्रस प्रोटीन में in fibrous protein
पॉलीपेप्टाइड 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 चेन अरेंज आप अपने लैंग्वेज भी लिख सकते हो, आप ऐसे ही हो इन फाइब्रस प्रोटीन अमीनो एसिड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन सच अ वे इन सच अ वे that they form thread like structures. In fibrous protein polypeptide chain arranged in such a way that they form थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको रटना नहीं, अगर आप इस लैंग्वेज रटने जाओगे तो शायद आपको टफ लगने लगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड को किस में अरेंज करना है, थ्रेड के फॉर्म में अरेंज करना है। तो वो क्या, आप ऐसे भी ले सकते थे, इन फाइबर एसिड अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक इन सच अ वे दैट दे फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और थ्रेड लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन। अपनी लैंग्वेज आप लिख सकते हो, कई लैंग्वेज में आ सकता है, सेम लिख लो इसमें, अरेंज इन सच अ वे दैट दे फॉर्म स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर। इसमें लिखिए इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन arrange in such a way that they form spheroidal or globular स्ट्रक्चर। गोलाकार बेटा, फुटबॉल के जैसे स्फेरिकल। इन ग्लोबुलर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन सच अ वे दैट दे फॉर्म स्फेरॉइडल और ग्लोब्यूलर, स्पेलिंग सही करो, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट वो रटना नहीं है, आपको पता चल गया कि प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड और पेप्टाइड चेन अरेंज होती है, उन्हीं को अरेंज करा देना थ्रेड में। आपको अपनी लैंग्वेज यूज करो बिल्कुल भी, हाँ, फिर लिखना यही है, और इसमें स्फेरॉइडल या ग्लोबुलर फॉर्म में अरेंज करानी है। लिखिए इनसॉल्यूबल इन वाटर, उसमें लिखिए सॉल्यूबल इन वाटर। इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, ये वाटर में इनसॉल्यूबल है ना। जैसे मैं बाल को डाल दूँ पानी में, घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे। लेकिन हीमोग्लोबिन को अगर आप डालोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। इसमें लिखिए सॉल्यूबल इन वाटर, soluble in
इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। तीसरा पॉइंट लिखिए, कंसिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लिखने हैं हमें बहुत सारे। इनसॉल्युबल इन वाटर, कंसिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पूरे एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छे से। तो फाइब्रस प्रोटीन ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चर, हमारी नहीं मतलब एनिमल के शरीर की स्ट्रक्चर बनाती है। तो एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल हम इसमें लिख रहे हैं केरेटिन, केरेटिन या केरेटिन बोल सकते हो। कहाँ कहाँ बन रहती है? इन हेयर, नील, हॉर्न्स, विंग्स जो पक्षियों के पंख होते हैं, बूल है ना, इन नेल, हेयर, हॉर्न, विंग्स, बूल, ठीक है। जनरली पूरे पार्ट लिख दिए ना। जैसे भेड़ों के जो बाल होते हैं जिनसे ऊन वगैरह बनता है उसमें भी पाई जाती है, सींग में भी पाई जाती है, हेयर नेल्स, ठीक है, एक केरेटिन होगी। दूसरा देखो कोलेजन, कोलेजन्स ये जनरली बोन्स में पाई जाती है, या फिर जो हमारे शरीर के जो जॉइंट होते हैं ना उनको जो जोड़ते हैं उनको बोलते हैं टेंडन्स। तो ये बोन्स में पाई जाती है या टेंडन्स में पाई जाती है। जैसे हमने कहा हमारा शरीर की ए वाले पार्ट यहाँ से यहाँ जुड़े हैं, तो यहाँ पर टेंडन्स जो कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं, टेंडन्स ऑल्सो आर टिश्यू, वन टाइप ऑफ टिश्यू, तो वो यहाँ से यहाँ जुड़े हैं तो वो टेंडन्स। तो कोलेजन पाई जाती है इन बोन्स, हड्डियों में पाई जाती है, एंड टेंडन्स। एक एग्जाम्पल याद होने चाहिए बेटा पूरे, ठीक है। तो केरेटिन इन हेयर, नेल, हॉर्न, विंग्स, वूल, स्किन, स्किन में भी है केरेटिन आपकी, है ना। जितना ज़्यादा केरेटिन बनेगा उतनी ब्लैक स्किन होती जाएगी ना। जैसे धूप में आप खड़े होगे तो केरेटिन सिंथेसिस बहुत तेज़ी से होता है आपकी बॉडी को धूप से बचाने के लिए, कि धूप आपकी बॉडी से बच, तो आपकी बॉडी केरेटिन ऊपर आ जाता है, एडेप्टेशन होता है बॉडी का। कोलेजन, हाँ टीथ में, टीथ तो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हैं, इसमें नहीं है, ये तो कैल्शियम फॉस्फेट से बने। कोलेजन हो गया। इसके बाद देखो कोलेजन हो गया आपका, फिर देखो मायोसिन, है ना, नेक्स्ट है मायोसिन। ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपके जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं प्रोटीन पाउडर के रूप में लेते हैं इन मसल्स। मसल्स में सबसे ज़्यादा यही प्रोटीन होती है, मसल को फॉर्म करती है। फिर देखिए फिब्रियोइन, नेक्स्ट है फिब्रोइन, ये सिल्क में पाई जाती है जनरली, रेशम वगैरह तात में, उनमें पाई जाएगी। तो ये हो गई आपकी फाइब्रस प्रोटीन, स्ट्रक्चरल मटेरियल है हमारी बॉडी का, ये एनिमल्स की बॉडी का। अब आ जाइए ग्लोबुलर प्रोटीन, तो इसका तो आप लोग बताते जाओ। पहला हम लिख देते हैं एंजाइम, इट इज अ प्रोटीन। आप लोगों को शायद ध्यान हो केमिकली एंजाइम्स आर, लिखवा चुके हैं, और ज़्यादा लिखना तो लिख देना ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। क्या करते हैं एंजाइम्स? कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन किस में? जीव में, बल्कि एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट, एक्ट एज अ बायो एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट। इसका हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख दें हार्मोन्स का, इंसुलिन लिख देते हैं इसके एग्जाम्पल में, है ना। बहुत सारे हैं हार्मोन्स, ठीक है। लाइक
अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम है। लाइक इंसुलिन, ये क्या करता है? ब्लड शुगर को मेटाबोलाइज करता है, डाइजेस्ट करता है, रेगुलेट करता है ना। लाइक इंसुलिन, लिंक नहीं बेटा, लाइक इंसुलिन कंट्रोल या रेगुलेट, लाइक इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, लाइक इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। थायरोक्सिन भी होता है, थायरोग्लोबिन भी होता है, हार्मोन्स। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, O2 का एंड CO2 का। हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का। ट्रांसपोर्ट O2 and CO2 during respiration. अच्छा, लास्ट में हम लिखेंगे, अभी अपने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़े थे, अब लास्ट में हम लिखेंगे प्रोटीन के फंक्शन। लिख दोगे? पूरे फंक्शन खत्म हो गए प्रोटीन के, 4 इस साइड के और 4-5 इस साइड के, भर भर के फंक्शन हो गए आपके। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन लिखवा चुके हैं हम, और प्रोटीन के ये लिखे जा रहे हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो अपने मन से लिख लेना ही, या कहोगे तो दोबारा यही लिखवाएंगे हम तो दोबारा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, या फिब्रिनोजिन बोल सकते हो। आप बता सकते हो वो कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है? फिब्रिनोजिन या फाइब्रिनोजिन। और विटामिन में कोई पूछ ले तो के, ध्यान रखिएगा, विटामिन के कहाँ से मिलता है? देखो आप लोग को एक ट्रिक बता रहे, कभी नहीं भूलोगे। जब भी विटामिन के देखना तो ये देखना हरी हरी पत्तियाँ, हरी हरी पत्तियाँ। तो स्पिनिच, पालक से सबसे ज़्यादा ये आपका मिलता है, ध्यान रखिए। तो विटामिन के पत्तियाँ, अब देखो तुम लोग नहीं भूलोगे हरी हरी पत्तियाँ, कॉमेडी टाइप का लग रहा लेकिन याद हो जाएगा ना। अब जब भी तुम्हें विटामिन के भूलेगा ना, तुम्हें देख लेना हरी हरी पत्तियाँ। फाइब्रिनोजिन विटामिन में के है, हेल्प्स इन ब्लड कोटिंग। अब देख लेना, तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा ये, हमारी गारंटी है। विटामिन के का सोर्स नहीं भूलोगे अब तुम लोग। ग्रीन वेजिटेबल्स आर दस, हमने बना दे। फीलिंग बेटा, आंखों से देखो तो तुम्हें यही भगवान देखें, यही में देखे तुम्हें पत्ती। मन की आंखों से देखो, जैसे तुम आसमान में देखती बादल में, कहूँ हाथी देखत बनो, कहूँ बंदर देखत बनो, तो वो थोड़ी है, वो हम देखते हैं। तुम देखो, आज बहुत गौर से देखो, ही में इतनी पालक लहरा रही, देखो। पालक पनीर नहीं बेटा, पनीर नहीं, हाँ पालक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट वाली लिखिए, एंटीबॉडी। हमारे शरीर की मेन एंटीबॉडी कौन है? सबको पता होगा कौन है? WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस। ध्यान रखें, यही हमारे शरीर का मेन इम्यून सिस्टम होती है, वाइट ब्लड। इनका मेन काम क्या होता है? जैसे हमने कहा, जिसके बहुत सारी, जैसे हमने कहा जिसके शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत कम होगा, तो अगर कोई बच्चा थोड़ा भी स्नीजिंग करेगा तो वो वायरस उसको पकड़ लेगा। और एंटीबॉडी स्ट्रांग है तो ना तो आपको सर्दी जल्दी आएगी, ना बुखार जल्दी आएगा। आप बाहर बरसात में कोई थोड़ा सा भी भींगा, उसको सर्दी हो जाती है, बुखार। और कोई बिल्कुल नहा रहा है तब भी, तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग उसका इम्यून सिस्टम होगा, जितनी ज़्यादा उसकी एंटीबॉडी, उतना प्रोटेक्ट फ्रॉम various diseases।
कल पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और ख़त्म करेंगे। तो कल याद करके आओ आप लोग इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। और पिछला होमवर्क भेजेंगे।